हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि पता है, अब एईडीओ का एग्जाम बहुत देर नहीं है। अब बहुत समय नहीं है, करीब 1 महीने के आसपास टाइम है। पर मैंने आपको इस समय आपको एक बहुत अच्छी चीज ढूंढी है। वो ये है कि हम ना अभी जो टीचर का एग्जाम हुआ था, जिसमें 6 to 10th तक का पेपर हुआ था। इसमें सभी सब्जेक्ट के पेपर, जैसे मैथ का हुआ था, साइंस का हुआ था, एसएसटी का हुआ था, इंग्लिश हिंदी सभी का पेपर हुआ था। मैंने क्या किया है कि यहाँ पर इसमें मैथ का पेपर उठाया है। इस मैथ के पेपर में 130 क्वेश्चन के आसपास, 120 से 130 क्वेश्चन के आसपास मैथ के क्वेश्चन है यहाँ पे। आई थिंक सर 120 होंगे, क्योंकि 130 से शुरू हुआ है और 100 150 क्वेश्चन है। 120 क्वेश्चन ये है, 6, 7th, 8th, 9th और 10th स्टैंडर्ड तक। आप जानते हैं बीपीएससी का कोई भी एग्जाम होता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जहां एप्टीट्यूड होता है, वहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कितने, 10 तक के स्टैंडर्ड के। ये एक तरीके से रामबाण साबित होगा। यहाँ से आप बहुत सारी ट्रिक्स से कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीज सीखेंगे, जिसको आप यूज करके कहाँ यूज करेंगे, पेपर में, एईडीयू के एग्जाम में। मैं आपको सभी का करवाऊंगा, जैसे अभी मैथ का करवा रहा हूँ, इसके बाद आपको साइंस करवाऊंगा। साइंस भी आप जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 से 10 तक की। उसी प्रकार हम फिर जीएस भी कर सकते हैं। जीएस में भी हिस्ट्री, जो ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ आएगा। और भाषा का ये जो हमारा पेपर है, उसकी भी टेंशन खत्म हो जाएगी, वो भी मैं करवाऊंगा। तो बस आप जुड़े रहिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ मैंने अभी तक बीपीएससी के जितने भी एग्जाम हुए, चाहे वो एसओ का हो, चाहे डीपीआरओ का हो, सारे पेपर अभी तक डिस्कस किए हैं। तो आप जा करके एक बार वो भी चेकआउट कीजिएगा, आपको निश्चित तौर पर बहुत पसंद आएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर सीधे पहुंचते हैं। ये मैं अभी छोड़ देता हूँ, एक साथ जब कराऊंगा तब वहां पे काम आएगा। तो अब मैं सीधे पहुंचता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 31 पे। ठीक है, तो ये आ चुके हैं हम यहां से 31 से क्वेश्चन पे, यहां से शुरू करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखे हैं, आप ध्यान से देखिए। क्या कर रहा है कि अब प्लेयर मेक्स 7 कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ अ, अच्छा ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी, तो आप चाहे तो मैं दोनों में कर देता हूँ। आप बाद में एक बार हिंदी में क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये करे कि एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ यानी सर्कुलर पाथ है, इसमें 7 राउंड घूमता है। कितने राउंड घूम रहा है, 7 राउंड। और तब वो है 2200 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो पूछा है कि इसकी रेडियस क्या होगी। अब जानते हैं कि एक बार जब घूमेगा तो उसकी सरकमफ्रेंस होगी 2πr, एक बार में घूमता है। परंतु इसने घूमा कितने बार, 7 बार। 7 राउंड, तो 7 से इंटू कर दीजिए, तो आ जाएगा 2200। अब देखो इसको 7 into 2, अब पाई की जगह कितना रखना है, 22/7। तो 22/7 इंटू आर हमें पता करना है, बराबर 2200। अब आप यहां से देखो 7 से 7 कट जाएगा, 22 से काट देंगे इसको 100 बार में, और 2 से कट जाएगा कितने बार में, 50 बार में। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, 50 मीटर रेडियस। दैट्स द करेक्ट आंसर। तो इतना आसान है, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन बीपीएससी एईडी में पूछा जाएगा निश्चित तौर पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि एक बेलनाकार टैंक है, यानी कि एक सिलेंडर का टैंक है। दोस्तों इसमें भी आपको देखो अंग्रेजी में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जिसका जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है, धारिता दिया हुआ है, आयतन 1848, और उसके व्यास जो डायमीटर दिया हुआ है वो कितना दिया है, 14 मीटर। अगर उसका डायमीटर, यानी इस तरीके से समझिए, इसका डायमीटर कितना है, 14 मीटर। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि इसकी कैपेसिटी रखा और इसका एच पूछा है, हाइट पूछा है। तो आप जानते हैं कि डायमीटर को आधा कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा, यानी आर कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। कैपेसिटी क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एच होता है आप जानते हैं वजन का। तो ये होता है रखा 1848 मीटर। अब पाई रख देंगे 20/7, आर 7 into 7, क्योंकि और एच हमें पता करना है, बराबर ही कितना आ जाएगा, 1848। ठीक है, यहां से मैं इसको रेज कर देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, 1848। अब देखिए, अब आप इसको 7 से 7 काट देंगे, बचेगा यहां से 7 से ही काट दीजिए इसको। 7 2 14 और 44 हो जाएगा, 7 6 42 और 7 4 28। अब 22 से काट देंगे तो 22 मतलब एक बार में कटेगा, बचेगा मतलब 4, तो 22 नहीं 44। तो एच कितना देखो आगे यहाँ पे, 12 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आसान है। इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, करे एक संख्या यानी अ नंबर, मतलब किसी संख्या का 8वां भाग यानी 1/8 पार्ट ऑफ अ नंबर इज 30। कोई नंबर है, जो नंबर एक्स होगा, उसका 8th पार्ट, 8 मतलब 1/8, कह रहा कितना है, 30 है। तो ये कितना काटते हैं, 24, 240 नंबर हो गया। कह रहा तो इस ये नंबर कितना है हमारा, एक्स आ गया 240, पर कह रहा इसका 62% कितना होगा, तो इसका 62 और अपॉन में 100 कर दीजिए, 0 0 कट जाएगा, 2 4 जा 8, यानी अंत में क्या आएगा, 8 आएगा, और 8 के बाद 1 डिजिट पर पॉइंट आना चाहिए। तो यानी ऑप्शन एक ही है यहाँ पर, ये है। बाकी इसमें चूंकि नन ऑफ द अबव भी दिया है, तो इसको आपको क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करके देख लेना है। पर मेरे हिसाब से इसका आंसर इतना ही आएगा जो मैंने बता दिया। ठीक है, आप करके देखेंगे, यूनिट डिजिट से हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, कह रहा है एक
अधिकारी है का जिसका वेतन जो है यानी उसकी सैलरी जो है वो 25% इंक्रीज कर दिया गया। तो अगर सपोज 100 रुपए था तो इसकी इंक्रीज करके कितना कर दिया, 125 कर दिया गया। ये मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत करवाए हैं। तो कह रहा है कि वापस से अगर वही पुराना वेतन करना है तो उसको कितना परसेंट कम करना पड़ेगा। अब देखो कितना कम करना पड़ेगा, 25 किस में से, 125 में से 125 में से 25 कम करना पड़ेगा इंटू 100। तो 25 5 जा 125 और 5 से काट देंगे 21 में, तो 20% क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहां से इसको हटाते हैं। कह रहा है कि ये नंबर दिया है, इस नंबर को किस संख्या से यानी डिवाइड किया जाए कि इतना आ जाए, यानी कि इसको किससे डिवाइड करें। तो इस सपोज -2/3 की पावर -3, और इसको मैं x से डिवाइड करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, देखो 4/9। तो देखो 4 को लिख सकता हूं क्या 2, और 9 को 3, और पूरे का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, अब ऊपर स्क्वायर आएगा कितना आएगा -4 आ जाता है। तो मैं इसको लिख देता हूं सीधे 2/3 की पावर -4। ठीक है, 2/3 की पावर -4। अब देखो ये क्रॉस करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा डिवाइड में। देखो -2/3 की पावर -3, और नीचे डिवाइड भी क्या है 2/3 की पावर -4 है ना, डिवाइड में आएगा, समझ गए ना। देखो ऐसे 2/3 की पावर -4। अब जानते हैं कि डिवाइड में पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। -3 में -4 करोगे तो क्या होगा, माइनस माइनस यही जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बचेगा ऊपर पावर 1 बचेगा, माने -2/3 की पावर कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। x बराबर यानी कि -2/3 आंसर हो जाएगा। यही तो हुआ ना, देखो -3 में जब 4 घटाओगे तो माइनस क्या होगा, +4, 4 में 3 की जगह 1, तो आंसर -2/3। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, बी आ गया। अब देखिए यहां से कह रहा है कि x + 1/x के बराबर 25 दिया है, सॉरी 5 दिया है। तो पूछा है कि x की पावर 4 अपॉन + 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। हम जानते हैं कि भाई इसको आप पता करेंगे स्क्वायर, तो x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर, आप जानते हैं ये होता है इस नंबर का स्क्वायर -2, यानी 5 का स्क्वायर 25 -2, तो यह आ जाएगा 23। सेम अब दोबारा करेंगे तो यह आ जाएगा x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 बराबर इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 23 का स्क्वायर आप जानते हैं 5। ठीक है, 3 3 9 होता है ना, वैसे तो ये 5 2 9 होता है, और माइनस करना है 2 वापस से। तो 9 में 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 7, तो 5 2 7 हमारा आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, समझिए ना, 23 का स्क्वायर किया -2 किया तो ये आ गया। इस तरीके से 8 का पता करना होता है तो फिर से इसका स्क्वायर करके -2 करते तो आ जाता। अब नेक्स्ट देखिए, कह रहे कि एक बैग है, उस बैग में 5 रुपये 2 रुपये और 1 रुपये के कुछ कॉइन्स है, सिक्के कितने कितने हैं 2:3:4 पे। तो कह रहे कि सभी सिक्कों का जो पूरा अमाउंट है वो कितना है, वो है 2000 रुपीज। तो पूछा है कि बताओ 2 रुपए के सिक्के कितने थे। अब 2 रुपए के सिक्के 5 रुपए के सिक्के माने 2x है, तो टोटल कितना होगा 5 2 10x, ऐसे हो सकता है। इसको 3 मानेंगे तो 2 3 6x और 1 4 4x बराबर कितना है 2000। तो ये कितना होगा देखिए 20x बराबर 2000, 20 डिवाइड कर देंगे कितना जाएगा 100। तो कितना आ गया 100 आ गया, यानी x का मान कितना आ गया 100। हमसे पूछा 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के कितने 3, तो 300 आना चाहिए, पर ऑप्शन में कहीं तो 300 दिया नहीं, यानी कितना आ गया 300। तो ऑप्शन में नहीं है तो क्या जाएगा नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये, पर ए वीडियो में ऐसे 5 स्टेटमेंट नहीं आएंगे जहां तक मुझे उम्मीद है। करे एक समबाहुभुज का अंतः कोण क्या है, वो कितना है, उसके बही कोण से कितना है 108 अधिक है। यानी कि एक पॉलीगन है इस तरीके से, कितने साइड पता नहीं है, पर इसका जो इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर, तो कह रहे हैं कि जो इसका इंटीरियर है वो एक्सटीरियर से कितना ज्यादा है 108 ज्यादा है। तो आप जानते हैं कि अगर ये सपोज ये x हुआ तो ये कितना हुआ x + 108 हुआ, तो हम बाहर का ये निकाल सकते हैं। फिर पूछा कितनी साइड होंगी, तो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ साइड जो होता है n होता है, वो होता है 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण। ठीक है, तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 2x + 108 बराबर 180 हो जाएगा। जब जाके ये माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 2x बराबर, यहां से देखिए ये बचेगा 72, और 72 से काटेंगे कितना आ जाएगा 36। तो 360 में जब 36 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। एक्सटीरियर एंगल आया था ना 36, तो 36 भाग देंगे 10, तो कितनी साइड होंगी, नंबर ऑफ साइड कितने जाएंगे 10। दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, यही क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, अंग्रेजी में भी यही दे रखा है, ये देखिए। तो सारे क्वेश्चन मैंने दिखा दिया आपको, आप समझ गए वही सारी चीजें, तो आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, 1/8 ऑफ द नंबर है ये सब। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से कुछ सारा साइंस के क्वेश्चन दिए होंगे, पर हम चूंकि अभी मैथ का कर रहे हैं तो मैं अभी इसको छोड़ करके अभी सिर्फ मैथ का हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया है कि यहाँ देखिए
यहाँ से ऊपर भी क्वेश्चन ये है, ठीक है। अच्छा, ये तो वैसे साइंस का हो जाएगा, ये सब साइंस के क्वेश्चन थे, इनको अभी थोड़ा सा रोकते हैं। साइंस का जो क्वेश्चन है को फिर मैं एक साथ डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हमारा मैथ शुरू होता है। वो देखिए वहां से भी 10 क्वेश्चन आपने देखा है कि वहां से उतने हो चुके थे, अब 7-8 जो भी होंगे, अब यहाँ से हमारे मैथ के शुरू होते हैं। अभी देखिए कि ये क्वेश्चन दिया है, मैं हिंदी में कर देता हूँ, ज्यादातर बच्चे हिंदी में ही देखते हैं तो बाद में शिकायत करते हैं कि देखिए करेंगे यदि x का मान क्या होगा, यदि यहाँ पे कितना देखा है x की पावर x बराबर 7 की पावर x, ऊपर ही पावर में दे रखा है 49, ठीक है, x प्लस 49। तो देखो अगर ये x x की पावर x बराबर 7 की पावर x इंटू, ठीक है, 7 की पावर 49, ये हो सकता है। जैसी बात है कि इसको अगर हम इस तरीके से तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 की पावर 49 सॉरी। अब इसमें ऑप्शन देखिए, अगर मैं यहां से 49, क्योंकि देखो यहाँ 7 की पावर कितना है 49, तो अगर मैं यहां से रखूं 49, ऐसे लिख सकते हैं 49 की पावर कितना, यहां से 49, x का मान यही तो। अब इसको तोड़ेंगे तो 7 7 जा 49, तो देखो 7 की पावर 7 7 जा 49, तो 7 इंटू 7 कर सकते हैं, यहाँ पे एक पावर 49 हो जाएगा और यहाँ पर x से तोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो 7 की पावर 49, यानी इस तरीके से इसका जो आंसर आएगा वो 49 आ जाएगा हमारा। जब इसको आप ब्रेक कीजिएगा तो उस तरीके से ही मल्टीप्लाई पावर करके तोड़ के बना सकते हैं, ठीक है। तो 7 7 49 ये बन जाएगा। देखो यहाँ जैसे x का मान यहाँ देखो यहाँ भी रखेंगे ना, तो 7 की पावर 49 इंटू 7 की पावर 49, ठीक है। यहाँ से यहाँ भी देखो वही आ जाएगा 49 इंटू 49, तो बराबर है, तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, बी। ऐसे ऑप्शन से रख के देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब वैसे भी रख सकते हैं, मतलब इधर x को भेजेंगे और फिर बराबर देख सकते हैं क्या आएगा, तो वैसे भी, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो x का मान क्या नीचे 49 करें कि ये द्विघात समीकरण जो दिया है, द्विघात समीकरण जिसका का जड़ों, यानी जड़ों में होता है मूल, यानी रूट्स होता है, जड़ नहीं होने चाहिए वैसे, यहाँ रूट्स होता है अंग्रेजी में। तो रूट समीकरण जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 का जड़ों का पारस्परिक है, ठीक है। यानी कि यहाँ देखिए इसमें सही से व्याख्या करके दे रखा है, करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स, यानी इसके रूट का क्या है, रेसिप्रोकल। मतलब यहाँ से अगर हम बात करें तो इसके रूट अगर अल्फा प्लस बीटा है तो ये क्या होता है माइनस का बी अपॉन में ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन में ए, तो होता है रूट का सम उगड़ा। कह रहा है कि इसके जो दूसरा इक्वेशन होगा जिसके रूट क्या होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस आप जानते हैं कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये कहना चाह रहा है। अब इसको समझ जाएंगे, फिर एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, ये कंडीशन कहना चाह रहा है। मीन्स ये है कि अगर आप इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 0 तो रहेगा ही, तो देखो ऊपर क्या जाएगा, यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा, और नीचे क्या जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब आप यहाँ रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी अपॉन ए अपॉन में सी अपॉन ए और प्लस 1 अपॉन सी अपॉन में ए, तो ठीक है। अब यहाँ से देखिए ए से ए कट जाएगा, ये ए कहाँ पहुंच गया ऊपर, तो देखो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी एक्स, यहाँ पे एक्स और प्लस ए अपॉन में सी। तो जब आप इसमें से सी का गुणा करिए देखो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0, तो ये आ जाएगा। देखो कहां से, ये ऑप्शन नंबर ए। मैंने ये आपको इस वजह समझाया है ताकि आप समझ पाए। अब मैं उसको कौन सा बताता हूँ कि सीधे सी क्या होता है। देखिए जब भी रूट अगर इसका रेसिप्रोकल करेगा तो सी जो है वो ए बन जाएगा और ए क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होता है इसमें। जब भी कहे कि इसका व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम है रेसिप्रोकल रूट जो है, तो याद रखिएगा। जैसे अब ये दे दे कैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 दे दे, कह रहे इसके रूट जो है वो व्युत्क्रम है, तो बताइए क्या होगा, तो 6 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0, ये बनेगा, याद रखिएगा। तो इस वजह से मैंने आपको समझाया था ये आया कैसे है। पर ये रखिए कि शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए और इंटू होता है सी अपॉन में, तो ये भी याद रखना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी में थोड़ा सही दिया है, हिंदी में उसका अनुवाद जो है वो जड़ जड़ दे दिया, जबकि रूट का हिंदी अनुवाद क्या होता है, मूल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 25 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, कि कह रहे जब सॉरी दोस्तों, कह रहे जो है x की पावर 25 प्लस 1 को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। तो अब ध्यान से देखिए कि x का मान, जैसे सपोज हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, एक मतलब आप x बराबर यहाँ से
जब भी रिमाइंडर पता करना होता है रिमाइंडर थ्योरम, तो x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, -1 आएगा। अब जब यहाँ रखिएगा तो देखो -1 की पावर 25 प्लस 1, तो विषम संख्या है तो हमेशा माइनस में रहेगा 1 की पावर, और ये 1 तो 1 1 1 कितना होगा 0, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। यही अगर x की पावर 24 और प्लस 1 होता है तो रिमाइंडर कितना आ जाता, फिर -1 की पावर 24 और प्लस 1, तो ये कितना होता है इवन है, इवन मैंने पॉजिटिव हो जाएगा तो +1 और +1 तो आंसर 2 आता है, पर यहाँ पे कितना आएगा आंसर 1 आएगा, तो सॉरी 0 आएगा। तो समझ गए ना, इस तरीके से ये रिमाइंडर थ्योरम है। द सम ऑफ द ऑल डिजिट और द इंटीजर फ्रॉम 21 टू 100, कि 21 से 100 तक के जो डिजिट है, जो इंटीजर है, जो पूर्णांक है, उनका योग कितना होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर हम 1 से 100 तक का पता करें तो क्या होता है, आप जानते हैं n प्लस 1 अपॉन में 2, पर इसमें माइनस करना पड़ेगा कहां से, 1 से 20 तक का, तो जैसे n का मान कितना है यहाँ से 100 गुणे 101 और अपॉन में 2 करूंगा, पर इसमें मुझे माइनस करना पड़ेगा 20 तक का, तो यानी 20 इंटू 21 अपॉन में 2, तो ये देखो ये कितना आ गया 10, यानी 210 यहां से आ जाएगा, और ये कितना आ गया 50, तो 50 कितना होगा देखिए 5005, 50 50 माइनस 210, तो अब इसमें माइनस कर दीजिए कितना है देखिए, ये आ जाएगा 9 और 10 में 2 गए 8, तो 4 8, ठीक है 40 4 8 40, ये दैट्स करेक्ट आंसर। समझ गया, इस तरीके के क्वेश्चन देखिए, ये आप ज्यादातर जो कोचिंग टेस्ट सीरीज है उन सब में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, जबकि बीपीएससी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, देखना चाहे। अब देखिए इसका मान बताइए क्या होगा, तो √9 का कितना हो जाएगा, आप जानते हैं √9 3 हो जाएगा, 64 का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, सॉरी 4 नहीं 8 आ जाएगा, 8 8 64, यहाँ पे आ जाएगा 8, नीचे देखिए कि ये 2 डिजिट का पॉइंट है, मतलब 0.2, यानी कि जितने पेयर बनेंगे उसमें से एक डिजिट, जैसे यहाँ 0.04 है ना, तो एक पेयर मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट, और 4 का रूट कितना आएगा 2, तो 0 बढ़ाइए ये 80 हो जाएगा, काट देंगे तो ये 40 बार में 4 3 12 120 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जब जानते हैं आइडेंटिटी होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो सॉरी इससे क्वेश्चन भी आगे बहुत सारे बनेंगे। तो आप जानते हैं कि अगर हम ऐसे समझो, देखो यहाँ से तब समझ में आएगा आपको कि ए क्यूब यानी ए माइनस बी का अगर मैं होल क्यूब करता हूँ तो देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 AB और ब्रैकेट में a माइनस बी, ये जो है इधर आके ऐड हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या है देखो ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब, ये आके इधर माइनस तो ऐड हो जाएगा, तो यानी ये देखिए ये आ जाएगा हमारा आंसर बी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ठीक, थोड़ा सा आवाज बैठ गई मेरी, बस थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। करें इफ द इक्वेशन दे रखा देखो एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एक्स 2x माइनस एम प्लस 12 बराबर 0 हैज इक्वल रूट्स, यानी कि इसके रूट क्या है बराबर है। तो देखो पहले तो इसको बनाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण। तो एक्स स्क्वायर ये एक्स का अंदर गुणा करेंगे तो कितना देखो प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस mx प्लस 12, तो देखो ये कितना हो गया 3x स्क्वायर माइनस mx प्लस 12। अब इसके कह रहे हैं शून्यांक, शून्यांक मैंने जीरोज, शून्यांक इसको कहेंगे, इसके जो मूल है रूट जो है वो कह रहे हैं बराबर है। अब आप जानते हैं कि इसका क्या होता है विविध करें, आपने पढ़ा होगा डिस्क्रिमिनेंट, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, कह रहे हैं इसके मूल क्या है समान है, बराबर दे रखे हैं। तो बराबर की कंडीशन क्या होती है, बराबर में 0 होना चाहिए, मतलब बराबर है मूल बराबर है तो बराबर में 0, अदरवाइज अगर ठीक है। तो ये कंडीशन अब देखिए यहाँ से b का मान कितना है तो वो है माइनस का m, तो m माइनस का है तो स्क्वायर करेंगे तो 50 का हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 12, तो 12 3 36 या 4 3 12, तो 12 12 में 144, तो 144, तो देखो इधर बराबर में 0 तो जाकर उधर पॉजिटिव जाएगा, तो m स्क्वायर बराबर 12 गुणे 12 कर दिए तो यहाँ से आंसर कितना जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा m का मान 12। ठीक है, अब ये m का मान माइनस का भी 12 हो सकता है प्लस का भी 12 हो सकता है, क्योंकि जैसे स्क्वायर रूट हटाएंगे ना तो दोनों आएगा प्लस माइनस 12, तो यानी ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, सॉरी ये नहीं ये भी हो सकता है, जब दोनों संभव हो तो इसका आंसर डी आ जाएगा। अगर वैसे दिया एक ही दिया हो तो फिर हम एक ही मानेंगे, पर यहाँ पर चूंकि दोनों दिया है तो हम इस वजह से आंसर डी मानेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन दिया है करेक्ट द रेशनल नंबर इन द सेट ऑफ द नंबर, कह रहे कि ये जो नंबर दिया है इसमें से कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कंडीशन वही है कि कोई भी नंबर जो रूट में हो पर वो रूट से बाहर आ जाए। ठीक है, तो जैसे ये √2 कभी बाहर नहीं आ गया, ये क्यूब रूट है 3 की पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट, तो ये भी बाहर नहीं आ पाएगा इससे। √4 जो है इस 4 को फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 बनेगा, जिससे 2 बाहर आ जाएगा, तो यही एकमात्र परिमेय संख्या है। 127 के भी फैक्टर कीजिएगा तो इसका भी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आएगा। आंसर कौन सा परिमेय संख्या कौन सा हमारा, वो है √4, बाकी सारी की सारी क्या है अपरिमेय है, याद रखिएगा।
ठीक है। कह रहे इस नंबर का एचसीएफ बताइए। एचसीएफ जानते हैं एक होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो अगर मैं 2x क्यूब प्लस 2x जो है इसमें कॉमन करूंगा तो एक तो 2 आ जाएगा इंटू एक x आ जाएगा क्योंकि x कॉमन आ रहा है, और यहां बचेगा x स्क्वायर और यहां बच जाएगा 1। तो ये इसका फैक्टर हो गया। सेकंड x स्क्वायर प्लस 1, तो इसका फैक्टर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 ही रहेगा, फैक्टर हो नहीं सकता इसका। तीसरा है x की पावर 4 माइनस 1, तो इसका फैक्टर हो सकता है, पर आप देखो कि क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कोई है नहीं इसमें, क्या यहाँ पर है, नहीं है, सॉरी सॉरी है सॉरी दोस्तों, यहाँ देखो क्यूब था ना, क्यूब में से मैं जब बाहर निकालूंगा एक्स तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बचेगा। यस, ये दोनों कॉमन है। अब इसको देखिए थोड़ा यहाँ समझिए, एक्स स्क्वायर को स्क्वायर बना सकते हैं, अब 1 का स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा, एक बात को जोड़ देंगे यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक बार घटा देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आप देखो ये टर्म तीनों में यही कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ जो तीनों में कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। कह रहे कि अगर इसका मान ये है तो बताइए x बटे y का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं, इसका 1 मान के क्रॉस कर दीजिए, तो ये x प्लस y बराबर 3x माइनस 3y। तो y इधर जाके जुड़ जाएगा, x जाके उधर घट जाएगा, तो 3x में एक x माइनस हो गया, बचेगा 2x, और ये आके इधर माइनस का जुड़ जाएगा तो 4y। तो y को नीचे भेज दीजिए, x का 2 यहाँ भेज दीजिए, तो देखो कितना आ गया, x अपॉन y बराबर 4 अपॉन में 2, 2 से 2 कट जाएगा तो ये 2 बार कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2 अपॉन में 1। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट्स करेक्ट आंसर। ठीक है, देख रहे हैं ना कैसे इजी क्वेश्चन है। वैसे कह रहा है कि साइन 40 डिग्री, साइन स्क्वायर 40 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 50 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए अब ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा आ सकती है, पर यहाँ पे कंडीशन रखिएगा। देखिए कभी कभी अब जब भी आ सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर क्या है 40 डिग्री, पर देखो इन दोनों का सम हमेशा 90 हो रहा होगा, साइन 40 और 50 90 हो रहा ना, मतलब ये जो साइन है इसको लिखता हूं मैं कॉस स्क्वायर भी 40 डिग्री, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, आसान सा है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा ही कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ दिया जैसे साइन एक्स प्लस साइन 2 पाई प्लस एक्स, फिर साइन 4 पाई प्लस एक्स, फिर ऐसे करते करते 2n पाई, ठीक है 2n पाई प्लस एक्स। करें इन सब का यदि मान आप पता करेंगे तो कितना आएगा, यानी सभी का अगर मान आपने कहा ये दे तो कितना। ठीक है, तो देखो 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई इस तरीके से। ये 2 पाई का मतलब होता है 360, कितना होता है 360, तो 3 साइन 360 और प्लस एक्स करेंगे तो ये वापस से साइन एक्स ही बन जाएगा। यानी ये सारे क्या है, साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स, ऐसे करते करते कहां पे n बार, तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स ऐसे मैं करता जाऊं, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, जितने बार करूंगा 2 की पावर 3 आएगा, ऐसे अगर n बार करूंगा 2 की पावर n आ जाएगा। तो सेम अगर साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स में n बार करूंगा तो क्या आएगा, तो यहां से आ जाएगा, सॉरी एक मिनट, ये आ जाएगा साइन की पावर एन एक्स, ऑप्शन नंबर बी। हो सकता है ये क्वेश्चन इस टाइप का ना पूछे, फिर भी आपको ये प्रैक्टिस करके रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बीपीएससी ने नहीं कहा ना कैसा क्वेश्चन पूछेंगे, और अगर आ गया तो फिर वहां पे तो हम थोड़ी एक्सक्यूज कहेंगे नहीं नहीं भाई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा था, हमने तैयारी नहीं की। तो सारी तैयारी करके रखनी है, यही क्वेश्चन रिपीट हो गया तो फिर ठीक है। अब देखिए करें कि शैडो ऑफ 100 मीटर लॉन्ग टावर इज इतनी मीटर, यानी कि एक टावर है इस तरीके का जिसकी ऊंचाई कितनी है 100 मीटर है, इसकी जो परछाई है वो कितना बन रहा है 100 अंडर रूट 3 मीटर बन रहा है। तो कह रहे बताइए कितना कोण बन रहा हो, यानी थीटा बताना है, यानी ये कोण बताना है। तो देखो ये जब भी इस तरीके त्रिभुज बन रहा हो तो इसमें लगाना है टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर यानी 100 ऊपर और नीचे बेस यानी कि 100 बटे रूट 3, तो ये कट जाएगा। तो देखो 1 अपॉन रूट 3 आ रहा है, 1 अपॉन रूट 3 का मतलब है 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री। अगर ऊपर ये 100 रूट 3 होता नीचे 100 होता तो 60 आ जाता, तो यहां आंसर आ जाएगा 30, ऊपर रूट 3 आ जाएगा, तो यानी कि अगर दोनों बराबर हो, जितना ये 100 तो 45 दोनों समझिए। अगर ऊपर रूट 3 आ जाए यानी किसी भी तरीके से तो ये हो जाएगा 60, 1 अपॉन रूट 3 आ जाए इन दोनों साइड में तो आ जाएगा 30, और अगर एक आ जाए दोनों बराबर हो तो आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये इतना याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है कुछ कुछ। करेक्ट कोसाइन ऑफ सम ऑफ ऑल, कैसे कोसाइन, कोसाइन मैंने कॉस, करेक्ट कि कोसाइन ऑफ सम ऑफ एन एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट्री। तो देखो कोई भी सप्लीमेंट्री और उस एंगल को जोड़ेंगे कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, है ना। सप्लीमेंट्री क्या होता है, यानी कि संपूरक, तो संपूरक और उसके कोण को जोड़ेंगे तो कितना आता है, दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, और साइन 180 सॉरी कॉस 180 होता है -1, तो कॉस 180 -1। तो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा ज्यादा पूछा है यहाँ पे, शायद सारे क्वेश्चन नहीं पूछे होंगे ट्रिग्नोमेट्री से, यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन ज्यादा पूछ दिए हैं, बट ठीक है। तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री
आप कहें तो मैं थोड़ा इसको वो करता हूँ, स्किप कर देता हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन छोड़ देते हैं एक बार में। मैं ट्रिग्नोमेट्री एक साथ आपको कवर करवा दूंगा ताकि वहां से फिर समझ में आएगा, ठीक है। जैसे ये एक आसान क्वेश्चन है वैसे ट्रिग्नोमेट्री का, ये कर सकते हैं। जैसे इसमें सभी का मान रखना है, तो कह रहा है कि साइन 30 साइन स्क्वायर 30। मैं एक ट्रिक से आपको इसका मान याद करवा दूंगा, पर अभी यहाँ से क्वेश्चन करते हैं। साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 2। टेन स्क्वायर 60 होता है, √3 बताया था अभी पीछे, तो 10 60 एंड √3 का स्क्वायर माइनस 5 cos 45 होता है 1/√2, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ cos 45 1/√2, तो ये देखो 1/4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो जैसे यहाँ पे 2 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा माइनस 5/√2, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कहीं पर भी अपॉन में √2 नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ पे √2 तो आना ही चाहिए, तो किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करें कि यहाँ पे मैं इंग्लिश में क्वेश्चन बताता हूँ आपको। करें कि इफ द मीडियन एंड मीन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी इज 28 एंड 38, करें कि मीडियन मतलब माध्यिका और माध्य, तो माध्यिका कितना दिया है देखो, माध्यिका यानी मीडियन कितना दिया है 28, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और माध्य दे रखा है, माध्य ने मीन दे रखा है 30, तो पूछा है मॉड, मॉड बने बहुलक कितना होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं ये हो जाएगा, आप जानते हैं कि 3 मीडियन बराबर 2 मीन प्लस होता है मॉड, ये सूत्र होता है, बताया मैंने पीछे बता चुका, कई बार आपको बता चुका हूं। बस आप इसमें रख दीजिए 3 गुणे 28 कर दीजिए, तो 3 8 जा 24 और 3 2 जा 6 2 8 84 बराबर 2 इंटू 32 जा 60, तो 60 आप इसमें माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 24, ऑप्शन नंबर जो ए है दैट्स द करेक्ट आंसर, तो मॉड आ जाएगा यानी कि बहुलक आ जाएगा। तो ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहते कि प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 फ्रॉम अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, करें कि कोई भी प्राकृतिक संख्या है, उस प्राकृतिक संख्या से जितने भी प्राकृतिक संख्या होंगी उसमें से उन संख्याओं का करें कि बताइए उनका प्रायिकता क्या होगी जो किससे कट रहे हैं, 2 और 3 से कट रहे हैं। 2 और 3 से कटने का मतलब जो नंबर 6 से कटेगा, 6 हो गया 12 हो गया, इस तरीके से जो नंबर है अगर उन नंबरों का सेट क्या होगा, यानी उन नंबरों की प्रायिकता क्या होगी जो 2 और 3 से कट रहे हैं, ठीक है। तो बताइए इसका प्रायिकता क्या होगी, यानी 2 6 12 18 24, इस तरीके से एक सीक्वेंस का यानी एक ऑर्डर का प्रयोग करते जाइए। तो इसका ठीक है, अब कितने नंबर है यहाँ पे इतना ही दिया कि कितने नंबर होंगे, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा वो हो गया, मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम इसका आंसर निकालना चाहें तो ये आएगा, देखिए हर छठा नंबर क्या होगा, यानी कि कितने भी नंबर मान लीजिए 2 4 6 ऐसे कुछ भी, तो उसमें से हर 6th नंबर क्या होगा, यानी कि आप ऐसे कर देंगे तो 1 2 3 4 ऐसे करेंगे, उसमें से कॉमन क्या है 6, तो सिर्फ आंसर हो जाएगा इसका 1/6, क्योंकि हर छठा नंबर क्या है 2 और 3 से कटेगा, तो 1/6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए करा कि ये देखो ऑर्डर दे रखा है एएम जीएम और एचएम। एएम होता है अर्थमेटिक मीन जिसको कहते हैं समांतर माध्य, जीएम मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य, और उसके बाद होता है एचएम, एचएम होता है हरात्मक माध्य यानी कि हार्मोनिक मीन। तो कह रहे इसमें से कौन सा ऑर्डर जो है वो सही है, तो आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो होता है वो एएम होता है, जैसे ए बी सी 3 नंबर है, तो बी जो पता करना है बी बराबर ए प्लस सी बाई 2 करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा एएम। पर अगर बात करें जीएम गुणोत्तर माध्य, तो बी बराबर होता है √AC, ये हो गया, और एचएम होता है एचएम, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे कि 2, ठीक है, यानी कि a प्लस बी बाई 2ab, ठीक है, यानी कि नीचे ab का डिवाइड करना पड़ेगा, जिसको दोनों को जोड़ के आधा करना होता ना, तो ऊपर आ जाएगा a प्लस मतलब a प्लस b अपॉन में 2ab, इस तरीके से। तो इस सबसे बड़ा होता है इसमें am, उसके बाद होता है gm, फिर होता है hm, तो ये आंसर उसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या, उस माध्य क्या होगा, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य। अब पहले तो समझना पड़ेगा कि इनका योग क्या होता है। अगर बात करें n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो योग होता है n प्लस 1/2, और माध्य पूछेगा n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो ये होता है n प्लस 1/2। पर अगर यही पूछे कि वर्गों का पूछा, देखो यहाँ पे स्क्वायर का पूछा कि स्क्वायर, ठीक है, मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ नंबर, तो इसका देखो ये होता है, तो योग समझिए क्या होता है, ये होता है n प्लस 1 2n प्लस 1
अपॉन में 6, ये तो योग हो गया। और योग में जब n का भाग दे देंगे तो आ जाएगा माध्य, तो क्या आ जाएगा n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। वहीं अगर कभी पूछे कि इवन नंबर है, सम संख्याओं का योग क्या होता है, तो ये होता है n प्लस, ठीक है, n प्लस 1। और अगर सिर्फ वो पूछे कि माध्य पूछेगा तो सिर्फ n प्लस 1 आ जाएगा। वहीं अगर ऑड नंबर के विषम संख्याओं का पूछे तो ये उसका होता है योग पूछेगा तो n स्क्वायर और माध्य पूछेगा सिर्फ n। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिए, 5 वाला ये इतना नहीं आएगा क्योंकि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाला है, एडवांस में है, इतना तो नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, करे एक सिक्के को 2 बार फेंका जाता है, फेंक कर कम से कम एक सिर प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए, अगर आप एक सिक्के को 2 बार फेंकोगे या 2 सिक्कों को एक बार फेंकोगे तो 4 केस बनेंगे। क्या बन सकते हैं, दोनों टी आ सकता है, दोनों टेल आ सकते हैं, दोनों हेड आ सकते हैं, एच आ सकता है, एक बार टेल एक बार हेड आ सकता है और एक बार हेड एक बार टेल आ सकता है। ये 4 केस बन सकते हैं। तो कह रहा है कम से कम एक बार हेड, सिर माने हेड आए, तो कम से कम एक बार हेड तो आए, एक से ज्यादा बार आए कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक बार। तो देखो, एक बार यहाँ पे आ रहा है, एक बार यहाँ पे आ रहा है, एक बार से ज्यादा यहाँ पे आ रहा है। 3 केस बन रहे हैं, कितने में, 4 में से, तो 3/4। समझ ना बात को, कम से कम कहा है ना, ज्यादा से ज्यादा कहता है एक से, तो ज्यादा ज्यादा फिर यानी कि ज्यादा से ज्यादा कम भी आ सकता है, तो 1 2 तब भी 3 होते हैं, कि ज्यादा से ज्यादा एक आ जाए या एक भी ना आए तो चाहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हिसाब से तब भी 3/4 होता है। ठीक है, अब ये संभावना वाला जो है, चयन की संभावना जो है, पॉसिबिलिटी, ये एक टर्म हो गया, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, इस टाइप क्वेश्चंस को। अभी थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो आपको जो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा सकते हैं हम उनकी डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रायिकता बता रहा हूँ, संभावना जो है वो फिर हम उस पे जाएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन कैसे करने हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा इसको समझते हैं पहले। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि ए द्वारा किसी समस्या को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रायिकता कितनी है, 1/2। ठीक है, तो ए द्वारा कितनी है, 1/2 पूछा है। कि वही बी और बी की जो है वो 2/3 है, तो प्रॉब्लम दोनों से सॉल्व हो जाएगी, इसकी प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर एक की कितनी है 1/2 और दूसरी कितनी है 2/3, तो कह रहा है कि उस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया जाए, इसकी प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो सॉरी, तो पहले हम ये करेंगे कि इन दोनों की, ये एंड ये दोनों सॉल्व करें तब क्या होगा। ये यानी कि ये करेगा 1/2 एंड मतलब ये करे और बने एंड 2/3, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वैसे, सॉरी नहीं, एक मिनट, यहां से हम इसमें देखो, ए के सॉल्व करने की प्रायिकता कितनी दे रखी है, 1/2, तो बी के ना सॉल्व करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1 - 2/3 यानी 1/3। तो इसके सॉल्व करने की प्रायिकता कितनी है, 1/2, और इसके सॉल्व करने की ना करने की कितनी है, 1/3। ठीक है, तो दोनों का यानी कॉमन निकालेंगे तो क्या जाएगा, देखो पी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है इससे निकालिएगा। वैसे तो मैं अभी ये 12वीं क्लास का कॉन्सेप्ट है, पर मैं आपको थोड़ा यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, या अभी इसको छोड़ देते हैं, पर अगर चाहे तो निकाल सकते हैं। देखो, ए के ना सॉल्व करने को और बी के करके, तो यहाँ से देखो, इसके ना सॉल्व करने में कितना आ जाएगी, 1/2, इसका भी कितना आ गया, 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 तो कितना आ गया, सॉरी 1/3, तो 1/6 आ गया। यानी ए और बी के ना सॉल्व करने की प्रायिकता कितनी आ गई, 1/6। तो कर देंगे उसको, कितना होगा, तो 1 - 1/6, तो ये ऐसा आएगा 6 1 6 माने 1 गया 5, तो 5/6, इसका आंसर क्या आएगा, 5/6। तो इस तरीके कर सकते हैं, पर इसको बाद में समझेंगे क्यों ऐसा किया। देखो, ये इसके ना करने की प्रायिकता ये है, इसके ना करने की ये है, तो टोटल कितनी हो गई, दोनों नहीं करेंगे तो कितना आएगा, ये इतना, तो दोनों से हो जाएगी, तो उसका 1 से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। कह रहा है कि इसकी माध्य का बताइए, माध्य का मतलब मीडियन बताना है इसका, मीडियन, मीडियन में बीच का। तो ये गिनना पड़ेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म है, तो 9 मतलब बीच का आना चाहिए। भाई इसको क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। तो भाई ये 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया 2 बार, 5 5 ये 5 ये 5, फिर ये 6 आ गया, फिर 2 बार 7 आ गया। ठीक है, और फिर एंड में 9 आ गया। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका 5वां टर्म गिन दीजिए, ये है 5वां टर्म 5, तो इसका आंसर प्रायिकता सॉरी मीडियन क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, करें यदि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, छायांकित भाग का एरिया बताइए। तो देखिए, अगर हम इससे इनके सेंटर को इस तरीके में मिला दें, इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये एक बन जाएगा स्क्वायर, और ये देखो 4 छोटे छोटे टुकड़े में बन जाएगा एक वृत्त। तो पूरा है, देखो ये अगर इसकी रेडियस त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, इसकी 1 सेंटीमीटर, तो पूरा ये साइड कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर, इसी पे का ये 2 सेंटीमीटर, तो पूरा इसका एरिया कितना जाएगा, 2 × 2 यानी 4 माइनस,
और ये छोटे छोटे देखो चारों पार्ट बन के एक बन जाएगा वृत्त, यानी एक ये वर्ग, वर्ग में से वृत्त का एरिया माइनस कर देंगे तो वृत्त का एरिया क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर, और आर का मान कितना है 1 का स्क्वायर, तो देखो 4 माइनस पाई, तो 4 माइनस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही आंसर आ जाएगा ए, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब यहां देखिए कह रहे 4 पुरुष और 7 औरतें जो है एक काम को पूरा करने में 60 दिन लेते हैं, तो उसी काम को 8 पुरुष और 7 औरतें कितने दिन में कर देंगे। ठीक है, तो एक पुरुष मतलब इस तरीके से कह रहा है कि 4 पुरुष और 7 औरतें जो है वो उसी काम को कितने दिन कर रहे हैं, 60 दिन में कर रहे हैं। तो कह रहा है कि उसी काम को कितने पुरुष, 8 पुरुष और 7 औरतें कितने दिन में कर पाएंगे। औरतें तो कांस्टेंट कर रही है, पुरुषों की संख्या क्या कर दी है, दुगना कर दी गई है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से हमारा आंसर निकालना मुश्किल है बहुत ज्यादा, कि इस इंफॉर्मेशन से कुछ भी हो सकता है, परंतु देखो 60 से जो भी दिन आएगा वो 60 से कम आएगा, और ये 60 से कम कोई भी आंसर हो सकता है, क्योंकि सिर्फ एक इंफॉर्मेशन से हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि इसका आंसर कितना हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि दुगना पुरुष हो गए, पुरुष दुगना होने से अगर ये हम ये भी माने कि दोनों की कार्य क्षमता बराबर है, तो भी यहाँ ऐसा कुछ कहा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो सकता है आंसर, कि इनमें से कोई भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने मेरे हिसाब से इसका आंसर यही होगा। ठीक है, करें एक आदमी एक वस्तु को 25% प्रॉफिट में बेचता है, यदि उसने इसे 20% अधिक पर खरीदा होता और इसको 10.5 रुपए पर हानि पर बेचता तो उसे 30% का प्राप्त होता है, 30% या प्राप्त होता है। तो उस वस्तु की कीमत क्या है, मतलब कि वस्तु की लागत क्या है, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है। यानी एक आदमी ने एक वस्तु को 25% प्रॉफिट में बेचा, यदि उसने इसे 20% अधिक पर खरीदा होता है, उसकी जो कॉस्ट है वो कितने पर खरीदा होता, तो सपोज मानता हूं कि उसकी कीमत जो है वो x रुपए है, इसको 25% प्रॉफिट मतलब 125/100 कर देते हैं, वही ये तो ये हो जाएगा 12.5 x पर मतलब बेचा है, तो ये SP हो गया। अब कह रहे यही वस्तु जो है उसने कितने में खरीदी होती, इसकी कीमत से 20% अधिक पर, तो 20% अधिक होता है 12 यानी कि इतने पे खरीदा होता। ठीक है, और इसे 10.5 रुपए हानि पर बेचता, यानी कि उसको इस पे हानि पे बेचता, यानी इसकी कीमत से 10.5 इतने पर कम पे बेचा, तो उसे 30% का लाभ प्राप्त होता है। तो ना ये जो है यानी इतने पे खरीदा और उसको इतने कम पे बेचा, तब भी उसको कितना प्रॉफिट कमाता, वह उसमें से 30% का प्रॉफिट कमाता। दोस्तों इसका माइक थोड़ा सा बंद हो गया है तो आवाज नहीं आ रही, तो मैं क्या करता हूँ कि माइक को चार्ज करना पड़ेगा। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें यहाँ तक के क्वेश्चन हो पा रहे हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगे, क्योंकि अब आवाज जो है वो वॉइस बंद हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते रहिए, बी मोटिवेटेड। जय हिंद। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अभी 150 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको बहुत मतलब पसंद आ रहे होंगे, तो इसी चीज को करते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।